गुरुग्राम में। हमारी आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों के पास? जी 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 जी। तो काफ़ी बड़ी तादाद में साथ संगत अलग अलग लोकेशन पे पहुंची हुई है, अलग अलग जगहों पे आप लोग पधारे हैं। सो बहुत ही भगवान की कृपा है जो आप सफाई अभियान शुरू करते हैं, सफाई माह अभियान शुरू करते हैं। सो जितनी भी संस्थाएं हैं सब लोग साथ मिलके गुरुग्राम को साफ कर रहे हैं। तो साथ संगत वहाँ बैठी है, शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी की बच्चे काफ़ी बड़ी तादाद में। अभी हमें बताया था कि कुछ रास्ते में भी है, इसलिए हम थोड़ा लेट आए। हम तो तैयार ही थे सुबह 6 बजे से। तो पूरे ध्यान से आपने सफाई करनी है, किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। सफाई का मतलब ये नहीं है कि हम सफाई करें और दूसरों के लिए परेशानी बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप पूरी सफाई करें, जैसे नाले हैं उनको भी साफ करना, गार्डन है, घास है, पौधे हैं, उनकी कटिंग करना, जैसे आप हमेशा करते हैं। और ये लगभग 29वां या कौन सा सफाई महाअभियान है भाई? 36वां सफाई महाअभियान है भाई, ध्यान में नहीं था। सो आप लोग 36वां सफाई अभियान या महाअभियान शुरू कर रहे हैं। सो बहुत ही खुशी की बात है। तो बस ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ एक बातें चलेंगी, हम आपको देखते रहेंगे कुछ देर। और हम शुरुआत कर देते हैं यहाँ से, फिर नारा लगाएंगे तो आप लोग भी शुरुआत कर देना। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद आपने शुरुआत कर देनी है। सारे जिम्मेदार वहाँ पे लोग पहुँचे होंगे जी। तो अभी शुरुआत करते हैं। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। और पूज्य गुरु जी इस 36वें सफाई महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। झाड़ू लगाकर पूज्य गुरु जी ने इस सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। और गुड़गांव के 4 जोनों में पहुंची शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। 4 जोनों में गुरुग्राम को बांटा गया है। पूज्य गुरु जी अपने कर कमलों से झाड़ू लगाकर इस सफाई महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और ये गुरुग्राम का तीसरा सफाई महाअभियान है। इससे पूर्व 2 सफाई महाअभियान हो चुके हैं। 36वां ये सफाई महाअभियान है जो पूज्य गुरु जी द्वारा चलाई गई इस मुहिम को अब पूरे देश में अपनाया गया है। और 2011 21 सितंबर को नई दिल्ली देश की राजधानी से यह शुरू हुआ कार्यक्रम अब 36वें पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसमें लगभग देश के सभी प्रमुख शहरों को कुछ ही घंटों में पूज्य गुरु जी की पावन रहनुमाई में साथ संगत ने साफ किया है। आज भी लक्ष्य है कि गुरुग्राम के जिन जोनों में साथ संगत है उन्हें तुरंत जो है एक नई दिशा और नया रूप मिलेगा सफाई अभियान के इस पावन अवसर पर। और पूज्य गुरु जी अपने पवित्र कर कमलों से झाड़ू लगाकर इस सफाई महाअभियान की परंपरागत शुरुआत करते हुए और साथ संगत जो है पूज्य गुरु जी के इन पावन शिक्षाओं पर चलते हुए अब 36वें पावन सफाई अभियान की शुरुआत कर रही है। गुरुग्राम में ये तीसरा सफाई महाअभियान है। इससे पहले 2 सफाई महाअभियान हो चुके हैं। साइबर सिटी इसे देश की कहा जाता है, जहां ये मेट्रो सिटी भी है और सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उस शहर को। और साथ संगत एक ही आह्वान पर लाखों की संख्या में नज़र आ रही है, जहां देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम, नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम और ताऊ देवीलाल पार्क गुरुग्राम, इन्फो सिटी गुरुग्राम, यहाँ लगभग 4 जोनों में साथ संगत बटी हुई है। और शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स कमेटी के सदस्य ही चारों तरफ गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। इस पावन मुहिम को पूज्य गुरु जी ने 21 सितंबर 2011 में शुरू किया था देश की राजधानी नई दिल्ली से। और उसके बाद यह सफाई अभियान का सिलसिला लगातार चलते हुए और आज गुरुग्राम में 36वां सफाई महाअभियान पूज्य गुरु जी की पावन रहनुमाई में चलाया जा रहा है, जिसमें देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम और नेहरू स्टेडियम, इसके अलावा ताऊ देवीलाल पार्क, इन्फो सिटी, जहां 4 जोनों में डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत
को जगह दी गई है। उन 4 जोनों में सेवादार अपनी ओर से, स्क्रीनों पर नजर आ रहा है कि कैसे इस सफाई महाअभियान में विदेशों से साथ संगत पहुंची है, देश के अलग अलग राज्यों से पहुंची है। और जी, तो जैसे बच्चे बोल रहे हैं, देश विदेश से बहुत सारी साथ संगत पहुंच चुकी है। आप बैठे हमें नजर आ रहे हैं, तो आप लोग भी जोर से नारा लगाएं और शुरुआत कर दें। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रम। जी, हो जाए शुरू बेटा। सब कुछ बीच में आ गया। हाँ जी, चलिए बेटा जी, चलिए। सब लोग अपने अपनी जगह पे, जो जो 4 जोन में हमें बताया गया, गुरुग्राम को बांटा गया है, तो सब जोर से मिलके जितना जल्दी हो सके गुरुग्राम को चकाचक कर दीजिए। और वहाँ के नागरिकों को संदेश भी जरूर दीजिए, जैसे आप पहले फार्म भरवाते हैं कि आगे से सफाई रखा करेंगे। कम से कम घर की थोड़ा सा आगे अगर रोड की कर ली जाए तो पूछना ही क्या है, पर जितनी कर सकें उतना ही काफ़ी। सो हिम्मत से आप आगे बढ़ें। हमने ये सफाई आपके लिए शुरुआत की है, तो आप लोग भी हिम्मत से आगे बढ़ो। खड़ो ना बेटा, हिम्मत से आगे बढ़ो। यहाँ कुछ बातचीत भी चलेगी, हम आपको देख रहे हैं। लग जाइए हिम्मत से, शाबाश। हाँ जी, तो आप तेजी से लग जाइए। सब लोग भाई आप जाएं, लग जाएं, आप भी करते जाएं उधर को सेवा। हाँ जी, कोई बात कह रहे थे, करनी है? जी पूज्य गुरु जी, ये 36वां सफाई महाअभियान है और आपने 21 सितंबर 2011 से शुरुआत की थी, इस पड़ाव पर पहुंच जी, गया है। आप और भी भाई आगे जाएं, यहाँ ना खड़े आप जी। आप खुद दिशा निर्देश ना दें, आप आगे जाएं जी, सेवा करवाएं, खुद सेवा करें, आगे जाके आगे जाएं, सेवा करें। शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू पिताजी। जिस तरीके से 2011 में शुरुआत हुई थी, आपने 2011 में शुरुआत की, 14 में पूरे देश ने इस चीज़ को अपना लिया, और अब जिस तरीके से गुड़गांव में भी तीसरा सफाई अभियान हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? बड़ी खुशी है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसी चीज़ को चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान। तो बड़ा अच्छा लगा कि कुछ देर पहले हमें पता चला कि सीएम साहब ने या बहुत सारी संस्थाओं का आह्वान किया है कि गुरुग्राम को साफ़ किया जाए। तो वही हमारे लोग भी गए थे जिम्मेदार उनके साथ, तो उसी के अनुसार ये चाह रहे थे कि हाँ, गुरुग्राम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, ज़्यादा वहाँ गंदगी फैल चुकी है। तो था कि क्यों ना सब लोग मिलके इसको जल्द से जल्द साफ़ कर दें। पूज्य गुरु जी, आप जी के आह्वान के बाद ये अभी रिपोर्ट्स मिलनी हैं कि लोग विदेशों से झाड़ू लेकर एरोप्लेन से उतर रहे हैं और गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। बड़े दूसरे शहरों से, देश दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी, एक भावना है, एक होता है कि मजबूरी में काम करना, एक भावना के तहत कि भाई ये एक महायज्ञ की तरह है सफाई करना, वो भी दूसरी जगह जाके करना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। हमारे धर्मों में कहा गया है कि अगर वातावरण शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो प्रभु को भी पाया जा सकता है और अंदर खुशियाँ आती हैं। तो इसलिए देश विदेश में भी यही संदेश, क्योंकि सत्संग में लोग जुड़े रहते हैं, वहाँ चर्चा की, वो लोग भी आ रहे हैं। एक बार हमने पूरी जो हमारा धाम है हिंदू धर्म का, तो उड़ीसा में पूरी धाम में हमने सफाई की थी। उस समय जितने भी जहाज जाने वाले थे, सब जहाज भरे हुए थे, यात्रियों से तो थे ही थे, लेकिन नीचे सबके हाथ में ये झाड़ू था, क्योंकि हर बंदा एक झाड़ू लेके चलता है। आसान है, वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए झाड़ू लाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। सो हम भी चाहते हैं कि हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी जितना सहयोग कर पाएँ उतना ही अच्छा है। आपने एक रीत शुरू की, खुद आप लगाते हैं झाड़ू, उसके बाद लोगों को जागरूक करते हैं, ये चीज़ें भी लोगों ने बहुत अपना ली हैं, इसके बारे में? जी, बहुत ही खुशी है। हम तो तब भी कहा करते थे कि कोई इसे और अपनाए
तो ये देश और स्वच्छ हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए। तो बड़ी खुशी है कि आज बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं। जी पूज्य गुरु जी, भी हाल ही में पंजाब और हरियाणा में कई जगह बाढ़ की त्रासदियाँ देखी हैं लोगों ने, और शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के सदस्य वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और लोगों के दुख को बांटा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पंजाब में वहाँ रहने वाली साध संगत ने, वहाँ के जुम्मेदार जो भी सज्जन थे, उन्होंने आके हमें बोला कि गुरुजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ की वजह से बहुत सारा पशुधन का भी नुकसान हो रहा है। लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खूब वहाँ पे लोग लगे हुए हैं, हमारी साध संगत लग गई थी। तो हमने पता किया कि वहाँ क्या चाहिए, तो टेंट चाहिए थे, कुछ ऐसा सामान जैसे चारा चाहिए था, दवाइयाँ चाहिए थी। तो साध संगत ने खूब जोर शोर से, यही नहीं बल्कि और स्टेटों में भी जहाँ जहाँ बाढ़ थी, तो शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के बच्चों ने जाके सामान भी दिया है और लोगों को घरों से निकाल के भी लाए हैं। तो बड़ी खुशी है हमें कि हम जो एक यज्ञ शुरू किया है समाज सेवा का, देश की सेवा का, धर्म की सेवा का, वो सब अपना रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। पूज्य गुरु जी, अभी हाल में बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ भी देखे गए जिसमें शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत तेज़ पानी की धारा में जहां दरारें आई हैं वहां खुद वहां उतर कर उसको बांधने की कोशिशें की हैं, बांधा है और प्रशासन के साथ मिलकर जहां ज़रूरत थी वहां पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल, ये बच्चों को हमने बोला था जब ये शास्त्रम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के बच्चे बने थे, एक सेवादारों की तरह इनको ट्रेंड किया था कि तैरना आना चाहिए, कहीं आग लग गई उससे सामान कैसे निकालें, जिंदा लोगों को कैसे बाहर निकालें, कोई मकान गिर जाता है। जब भूकंप आया था गुजरात में, तब से ये सेवा ज़्यादा जोर शोर से शुरू हुई थी। उससे पहले भी ये सेवा, जब महाराष्ट्र के एक एरिया में भूकंप आया था, नाम ख्याल से निकला, तो वहाँ पे भी शुरुआत की थी। भुज में। भुज तो गुजरात का था जी। जी जी। एक उससे पहले महाराष्ट्र के कुछ एरिया में भूकंप आया था, तो तब भी साध संगत वहाँ गई थी। जी पूज्य गुरु जी, आज के सफाई अभियान की बात करें तो क्या कोई टाइमिंग सेट है भी इतनी देर में हमने करना है? क्योंकि हरियाणा को, पूरे हरियाणा को कुछ ही घंटों में शाह संगत ने साफ कर दिया था, राजस्थान को कर दिया था, तो यहाँ कोई टारगेट सेट है? यहाँ पे कोई ऐसा टारगेट अलग से तो नहीं बनाया कि भाई इतनी देर में साफ करना है, पर फिर भी क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम था, पहले शायद संडे का प्रोग्राम था, फिर वो नहीं हो पाया, किसी वजह 100 चीज़ें होती हैं। तो फिर अभी आज का टाइम मिला, वो 1-2 दिन ही मिल पाए साथ संगत को। भंडारे यहाँ चल रहे थे, फिर भी अभी हमें बताया गया कि वहाँ साथ संगत बहुत पहुँच चुकी है और बहुत पहुँच रही है, अलग अलग स्टेटों से, विदेशों से। तो हमें लगता है कुछ घंटों में ही गुरुग्राम की सफाई कर देंगे ये बच्चे। हाँ बच्चों, शाबाश, लगे रहो बेटा। पूज्य गुरु जी, अभी जो सफाई कर रहे हैं लोग, उनमें गजटेड ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे रैंक के इंजीनियर्स हैं, सरकारी नौकरी में लोग हैं। और जब ये सफाई उठाकर, झाड़ू उठाकर लोगों की गंदगी उठाते हैं तो लोग इन्हें पूछते हैं कि आपको क्या मिलता है, तो ये आप बताएं इनको मिलता क्या है? जी, वैसे तो बेहतर वो लोग बता सकते हैं जिनको मिलता है, पर हमें मिला ओम से, उस परमात्मा कहें, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब कहें, तो उस ओम ने इतनी खुशी दी है, इतनी ताकत दी है कि समाज का भला कर सकें। जब ये बच्चे समाज का भला करते हैं तो इनके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां पल में दूर हो जाती हैं, ऐसा लाखों का कहना है। आप किसी से भी पूछेंगे, उनका कोई इंटरव्यू लेंगे सज्जन, वहाँ हमें लगता है काफ़ी बच्चे चौथे स्तंभ के भी नज़र आ रहे हैं हमें, तो उनका भी बहुत बहुत सत्कार है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, वो सज्जन जितने भी खड़े हैं तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। जी जी पूज्य गुरु जी, अभी इन्हीं लोगों की अगर बात करें तो ये खाना भी घर से लाते हैं, अपनी झाड़ू, तसला, किराया गाड़ी का खुद अपनी जेब से देते हैं। तो ये भी एक अचंभे वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कार्यक्रम जो होते हैं स्पॉन्सर्ड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड हो या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करे, लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस देश को, क्योंकि इस देश की रैंकिंग बहुत ज़्यादा डाउन है सफाई के मामले में, लगभग 180 के नज़दीक हम लोग रैंकिंग में हैं पूरी दुनिया में अगर बात करें तो उसके बारे में आप क्या देखते हैं? जी, जैसे आपने बताया, हमें ध्यान नहीं कि हमारी रैंकिंग कहाँ पहुँची है, लेकिन जो बच्चे हैं इनको एक ही चीज़ बोली हुई है कि हमने सेवा करने जाना है, सेवा करवाने नहीं जाना। घर से एक झाड़ू उठाएंगे तो बड़ा आसान है,
मान लीजिए वहाँ 50,000 लोग पहुँच गए या लाख पहुँच गया, तो इतने झाड़ू कहाँ से लाएंगे? तो एक एक झाड़ू अपने घर से लेके चलो। खाने का सामान जैसे गांव में होते मिट्टी रोटी बनाना या ऐसी कुछ रोटी साथ ले लेते हैं बच्चे, अचार वगैरह जो भी जैसा किसी का होता है ख्याल, तो वो बना के साथ लाते हैं। पानी का इंतजाम डेरे की तरफ से वहाँ कुछ टैंकर वगैरह लाए जाते हैं प्रशासन से हाथ जोड़ के कि जी हमें कुछ टैंकर दे दीजिए, तो वहाँ पानी का इंतजाम हो जाता है। तो इस तरह से एक भावना है कि हम सबको एक ही कुटुंब मानते हैं, पूरे वर्ल्ड को हमारे धर्म मानते हैं, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जैसे कहा गया है, तो उस कुटुंब में अगर कोई परेशानी आती है तो हम अगर उस लायक हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम उसी के तहत ये सेवा कर रहे हैं। और कोई गरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, सेवा कर रहे हैं बस कि हाँ ये वहाँ पे इतनी गंदगी है, क्यों ना उसको साफ कर दिया जाए। तो सब बच्चे उसमें जुटे हुए हैं। गुरुजी, आखिरी सवाल, आपने स्वच्छता पर हमेशा जोर दिया है और इवन आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, तो ये कैसे माना जाए? क्योंकि गुरुग्राम की ही अगर बात करें और बाकी देश के हिस्सों की बात करें, जब कोई फॉरेनर यहाँ पे आता है या कुछ टाइम रुकता है तो वो सोशल मीडिया पे वीडियो डालता है कि ये यहाँ की स्थिति ये है, तो इसको कैसे सुधारा जाए? कैसे दूसरे लोगों को भी कैसे जागरूक किया जाए? हमें लगता है हर इंसान को जागरूक रहना चाहिए। हम कई बार ये चर्चा किया करते थे कि जैसे कुत्ता है, कितना हमारा पालतू होता है, हम उसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो भी जब बैठता है तो पूंछ मार के, हो सकता है उसका कोई और रीज़न हो, पर हम हमेशा कहते हैं कि अगर वो एक पशु होके भी अपनी सफाई पसंद है, पूंछ मार के बैठता है, तो हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। जितने भी सज्जन वहाँ सुन रहे हैं वो आगे भी बताएंगे। तो आप टॉफ़ी खाते हैं, टॉफ़ी मुंह में डाली, छिलका यूं ना फेंकिए अपनी जेब में। हमने तब से आदत बनाई हुई है, कुछ भी चीज़ लेते हैं, टिश्यू है, कोई भी चीज़ आम सासंग देखती है, हम उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो क्या जाता है इतने में? या फिर कचरे का डिब्बा यहाँ है वहाँ डाला जाए, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी सज्जन कितना भी जोर लगा लें, जब तक हम नहीं सुधरेंगे सफाई का वातावरण नहीं सुधरेगा। हमें सुधरना है, पूरे समाज को सुधरना है, तभी समाज में ये स्वच्छता आ सकती है, तभी समाज में सफाई रह सकती है। और यहाँ सफाई होती है ना, वो जगह बैक्टीरिया फ्री तो होती है, पर हमारे धर्मों का मानना है कि उस जगह पे रहने वाले लोगों का दिमाग फ्रेश रहता है, सोच अच्छी रहती है, क्योंकि वातावरण शुद्ध है। एक तरह का यज्ञ हो गया। जब आप देखेंगे शाम को जो हमारा चौथा स्तंभ है वो भी जरूर बताइएगा, कहीं कोई कमी रह जाती है तो जिम्मेदारों को जरूर बताना आप कि फलां जगह रह रहा है, तो आपकी भी बहुत बहुत भगवान खुशियाँ दे आपको, आपकी सेवा है जी। अगर आप बता पाएँ बहुत ही सत्कार आपका कि वहाँ पे कमी है, वहाँ ज़्यादा गंदगी है, तो बच्चे वहाँ से भी वो गंदगी जल्दी से जल्दी उठाएंगे। और फिर आगे समाज को भी संदेश है, पूरे देश को, कि हमारा देश पूरी दुनिया का विश्व गुरु रहा है। तो यही पीएम नरेंद्र मोदी जी, श्री माननीय मोदी जी भी चाहते हैं, और भी जितने भी गणमान्य लोग हैं सभी चाहते हैं कि देश जो है वो फिर से विश्व गुरु बने। संत महापुरुष लगे हुए हैं सभी धर्मों के, सब साथ दे रहे हैं, तो हम भी इसी में एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं सभी के साथ मिलके कि हाँ, उस विश्व गुरु बनने में अगर हमारी कोई आहुति छोटी सी भी काम आ जाए तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं। पूज्य गुरु जी, आप जी ने रूहानियत के साथ साथ, मानवता के साथ साथ ये सामाजिक ज्ञान की भी जो धारा चला रखी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत जी। तो सेवादार लगभग वहाँ से चले गए हैं अपनी अपनी जगहों पे, और हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे चल रहा है। तो नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में, देवीलाल जी स्टेडियम गुरुग्राम में, और ताऊ देवीलाल पार्क गुरुग्राम में, इन्फो सिटी गुरुग्राम में, तो सब जगह लोग लगे हुए हैं। और वही हम देख रहे थे देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में बहुत से हमारे चौथा स्तंभ खड़ा हुआ है, तो उनको अभी एक बार पुनः हम बहुत बहुत सत्कार करते हैं। और आप लोग जरूर बताइएगा सेवादारों को, क्योंकि आप वहाँ के जानकार हैं। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से सेवादार हैं, कोई विदेशों से भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं विदेशों से। हमें परसों मिले थे कि गुरुजी हम तो पहले संडे को आ गए थे, वो यहीं पे रुके हुए थे, तो वो भी वहाँ पहुँचे, क्योंकि अनजान है उस एरिया से। तो जो भी आप जानकार हैं जरूर प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप उनको जरूर रास्ता बताइएगा कि फलां जगह ज़्यादा गंदगी है, ताकि आप इस नगर को गुरुग्राम द्रोणाचार्य
जी का ये नगर माना जाता है। तो क्यों ना उन गुरु के भी लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो और पूरा समाज जाग जाए, ताकि पूरा देश सुधरे और स्वच्छ हो जाए। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबका बहुत स्वागत, भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे। जी, तो वहाँ प्रसाद हो, यहाँ से लेके गए थे, तो सेवादारा से प्रार्थना है वो प्रसाद भी हमारे चौथे स्तंभ को भी जरूर दीजिएगा। इनकी सेवा महान है, ये जागरूक करते हैं पूरे समाज को। हाँ जी, ये रख दें, ऐसा लगता है जैसे हाथ में कोई लाठी ले रखी है। ये झाड़ू है हमारा, हम रखते हैं अपने पास हमेशा अपना अपना झाड़ू, तो ये जरूरी है। सो बड़ी खुशी है हमें कि हाँ जी, प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिएगा। तो अलग अलग जगहों पे सेवादार नजर आ रहे हैं जी। इन्फो सिटी गुरुग्राम में देखा जा रहा है कि वहाँ बहुत ही घास, क्योंकि बरसात बहुत आई है और वो बच्चे उस गंदगी को तसले में डाल के या उस तरीके से लगे हुए हैं। और नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर भी लगे हुए हैं, और ताऊ देवीलाल पार्क गुरुग्राम में वहाँ भी लगी हुई। हर जगह चौथा स्तंभ भी हमारा नजर आ रहा है, तो सबका बहुत स्वागत है जी। चलते रहिए बच्चों, सेवादारों को आप वहाँ कैमरामैन जो है अगर दिखा पाए, यहाँ सेवादार सेवा कर रहे हैं, इक्का दुक्के पे फोकस ना कीजिए, यहाँ सेवादार सारे सेवा कर रहे हैं, वहाँ दिखाइए जी। बस थोड़ा सा समय फिर देखते हैं, फिर आपकी सेवा दर्शन करेंगे थोड़ी देर के बाद, जब भी समय मिलेगा बीच में यहाँ भी सेवादार सेवा कर लेंगे, तब भी लास्ट में उनसे जरूर उनके दर्शन करेंगे कि धन्य है ऐसे माँ बाप, धन्य है ऐसे परिवार जिनके बच्चे परहित परमार्थ में यानी समाज के लिए कुर्बानी करते हैं। जैसे अभी हमारे चौथे स्तंभ के सज्जन पूछ रहे थे, बता रहे थे कि गुरुजी अपनी जेब से पैसा भी लगाते हैं, ये लोग जाते भी हैं, खाना भी खुद लेके जाते हैं, तो बड़ी बात है, अपने आप में बेमिसाल बात है। सो शाबाश बच्चों, भगवान आपको और खुशियाँ दे, लगे रहिए, और बहुत ही हमें खुशी है। आशीर्वाद आशीर्वाद जी। तो दिखा रहे हैं कुछ जगहों पे, शायद कैमरामैन जी इधर इस पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन हमारे इधर है लेकिन कैमरा इधर है, तो यहाँ दिखा रहे हैं जी, पर यहाँ नाम नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारी साथ संगत सेवा करने, बहनें बेटियाँ हमारी जा रही हैं सेवा के लिए। शाबाश बेटा, तेजी से कदम से कदम मिलाता जा, सफाई का अंजाम दिखाता जा। सो हिम्मत से आगे बढ़िए, राम जी साथ हैं जी बेटा, जी बेटा। बहनों के हाथों में झाड़ू बेटियों के, और वो तेजी से अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जोन है, 4 जोन बताया गया, बांटी गई है ये सफाई की ड्यूटी। अभी सेवादारों ने हमें जस्ट पहले बताया था जी। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। तो फावड़े वाले भी सज्जन लगे हुए हैं, कहीं खड्डे हैं उनको भर दो, खड्डे भी भरने हैं, जो अपने कर सकते हैं। पार्क में अगर घास है काट सकते हैं तो काट दीजिए, पेड़ कहीं ज़्यादा अटक रहे हैं रास्ते में, माता बहन भाइयों को आने जाने में दिक्कत है, तो वो भी दूर कर दीजिए। तो थोड़ी सी देर शायद स्क्रीन लगी, हम यहाँ बैठ जाते हैं, उधर से कोई बात आएगी तो हम चर्चा कर लेंगे। आपके पास अगर कोई बात आए तो यहाँ से वो बेटा भी बोल सकते हैं जो भी बोल रहे थे, या डॉक्टर साहब भी बोल सकते हैं, ये छोड़ दीजिए, कर लेंगे जी भाई जी। तो एक कुर्सी है, हम बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जी जुटे रहिए। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है, ये शाह मस्ताना जी दाता ने 1948 के बाद ये जो डेरा बनाया है, आप उसका ये दरवाजा हमारे पीछे देख रहे थे, शायद वो दिखाएंगे। तो चलते रहिए बच्चों, चलते रहिए, हम बैठे हैं, आपकी तरफ से कोई बात आएगी तो चर्चा करते रहेंगे जी। कई जगहों पे तो घास के ढेर लगा दिए काट काट के, हमारे माली सेवादार भी साथ हैं, वो भी लगे हुए हैं लगातार। अगर ये स्क्रीन भी इधर कर दें तो आपकी मेहरबानी हो, ये स्क्रीन भी वहीं कर दीजिए।
वो हम कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कैमरा भी वहाँ हो सकता है, कैमरामैन तो बैठ गए हैं सामने, वही ठीक है। जी भाई कहाँ से चढ़े हो, उधर पीछे से आओ ना, हिला दी वो स्क्रीन सारी। हाँ इसको वहीं लगा दीजिए, हमें लगता अच्छा रहेगा। गणमान्य व्यक्ति भी खड़े हैं, हमारी बेटियां खड़ी हैं उधर, शायद ताऊ देवीलाल पार्क में गुरुग्राम में, वहाँ बेटियां भी नजर आ रही हैं, वो शायद चौथा स्तंभ हैं या वहाँ की जिम्मेदार हैं। जी वो बिटिया हमें नजर आ रही हैं साड़ी में, जो कि हमारा देश का एक बहुत अच्छा परिधान है। बहुत स्वागत है बेटा, आप लोग आए हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा जी, उधर से आवाज़ नहीं आई। भाई एक मिनट बेटा, एक मिनट बस, एक मिनट, ये इधर से इनका कोई वीडियो का सिस्टम, थोड़ा सा रुक जाइए, कट ऑफ हो गया, थोड़ी देर वो दे जाएगा। जी हाँ, अभी बस थोड़ी देर। जी हाँ जी हो गया। हाँ जी उधर से बोलिए आप। हेलो बोलो। नहीं अभी रुको। हाँ बोले बेटा, बोले बेटा, आ गई आवाज़। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जी बेटा, धन धन सतगुरु प्रणाम तेरे आसरा। जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वार्ड 21 से काउंसलर हूँ, सोनिया यादव। जी बेटा। और आपने जो ये सफाई अभियान का हमारे एरिया को लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा, भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे बेटा, और आप भी एक जिम्मेदार हैं बेटा जी, तो बड़ी जी खुशी होती है कि यहाँ बेटी आगे आती हैं, क्योंकि बेटी से पूरा समाज बनता है। तो हम चाहते हैं कि आप भी जरूर समाज को जागरूक करें कि भाई सफाई रखो, कम से कम घर की ही रख लो, इतने में ही काफ़ी हो जाएगा। तो बहुत आशीर्वाद बेटा, आप पधारे हैं, जी स्वागत जी, है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी बेटा जी, जी, आशीर्वाद बेटा। धन्यवाद। जी बेटा। तो वहाँ पे कुछ हिमाचली भी टोपियाँ नज़र आ रही हैं जी, सेवादार पहुँचे हुए में भी हिमाचल से। जी बेटा, जी बेटा, हाँ बहुत खुशी है, इतनी दूर दराज से भी आप आए हैं। कहाँ से आए हैं बेटा, किस एरिया से आए हैं? शिमला से जी। शिमला से, अरे जी वाह जी वाह, आप इतनी ठंडी जगह छोड़ के यहाँ पिताजी पधारे। शिमला से आपका बेटा ईश्वर शर्मा और शीशपाल शर्मा यहाँ पहुंचे हुए हैं जी। और जी जी बहुत सारी साध संगत हिमाचल प्रदेश से, दूर दराज के इलाकों से, जैसे रेणुका जी जैसे कांगड़ा से, हमीरपुर से, मनाली से और चंबा के जगहों से भी यहाँ पहुंची हुई है पिताजी। वाह जी और प्रिंसिपल साहब, रात रात आपने, में ही चली है। वाह जी प्रिंसिपल साहब, आप लोग आ गए हैं, तो अब सफाई तो पक्का ही है, क्योंकि हरियाणा वाले तो पास हैं, पंजाब भी पास, राजस्थान भी पास, आप इतनी ठंडी जगह छोड़ के यहाँ आए हैं, तो भगवान और ज़्यादा खुशियाँ दे। कहते हैं एक एक कदम का फल यज्ञ से बढ़ के राम जी देते हैं, जब कोई यज्ञ में आहुति देने आता है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी जी। और जी अलग अलग जगहों पे सेवादार लगे हुए हैं जी। ये डॉक्टर पवन जी शायद वहाँ हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये हैं ताऊ देवीलाल जी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम से जी जी प्रेस के लोग जी जी आपसे बात कर रहे हैं। जी, दैनिक बहुत वायरल सच से मैडम आपसे बात कर रही हैं। जी बिटिया, बहुत स्वागत है बेटा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं मनप्रीत, वायरल सच से मैनेजिंग एडिटर। जी बिटिया। गुरुजी लास्ट टाइम जो है आपने हमने सुर्खियां भी पढ़ी थी कि 5 घंटे में हरियाणा साफ। इस बार का क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी पूरी हम कमेटी की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मौजूद थे, तो क्या कहेंगे, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं इस बार का? बिटिया सोचा तो यही है कि कुछ घंटों में सफाई करा दें, बाकी तो राम जी की इच्छा है, पर कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके इसको साफ करें, पर प्रॉपर साफ करें। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ रह जाए। जैसे आपने बोला ये सच है,
कि तब लोग ये कह रहे थे कि गुरुजी आपको जन्मदिन का तोहफा देना है। तो हमने कहा बेटा हरियाणा साफ कर लो, कहते जी कर देंगे। फिर राजस्थान साफ किया। तो आप सही कह रही हो, तब 5 से 7 घंटे में पूरा हरियाणा। तब संगत क्योंकि टाइम मिल गया था उनको, इस बार टाइम थोड़ा सा वो दिक्कत रही कि 1-2 दिन ही मिल पाए। फिर भी पूरी कोशिश है बेटा कि जितना जल्दी हो सके। 36वां जो है ये स्वच्छता अभियान आपके द्वारा चलाया जा रहा है, तो अगर हम बात करें जागरूकता की कहाँ कमी लग रही है कि आज भी जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को साफ करने के लिए संगठनों को आगे आना पड़ रहा है? आप इसके ऊपर जागरूकता के लिए क्या सोच है आपकी? जी बेटा, अभी हमने एक बात बोली थी कि हमारे पालतू जो पशु होते हैं वो भी पूंछ मार के बैठते हैं कि आदमी को थोड़ी शिक्षा तो लेनी चाहिए। कई बार विदेशों में हमने सत्संग किए, देखा वहाँ एक धागा बांध देते हैं, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, पर हमारे वाले तो वो उठा उठा के जो पाइप होती है लोहे की फिर भी नीचे से निकल जाते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि हमारा देश है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए कि हम एक घर को गंदा नहीं कर रहे, एक रोड को गंदा नहीं कर रहे, हम अपने देश को दूसरों की निगाह में नीचा कर रहे हैं। जब ये सोच आ जाएगी, हमें लगता है कि लोग हमारे देशभक्त हैं, तो फिर ये सफाई वाला काम भी करने लग जाएंगे। गुरुजी, आपदा हर जगह पर है, हड़ आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, तो ऐसे में आपके द्वारा जो है आपके जितने भी शिष्य हैं उनको वहां पर भी लगाया गया है और आज यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये क्राउड मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं? हाउ यू विल मैनेज? जी बेटा, असल में बेटा जी हम तो कुछ भी नहीं, एक फकीर हैं, खाकसार हैं, पर असली बात आपको सच बताएं वो ओम ओम है जो हमें चला रहा है, और हम तो उनके आगे प्रार्थना करते हैं, हे राम तू संभाल तेरा काम। तो ये सच है, आप जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात है। पूरे देश में जगह जगह पे साथ संगत लगी हुई है, तभी हमने कहा कि यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो सारे सेवादार, कोई राजस्थान में लगा है, कोई हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में भी पहुँच गए हैं, तो हर जगह लगे हुए हैं कि जितना भी देश के लिए भला कर सकें उतना कर पाएं। तो ये राम जी ही मैनेज करते हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। बड़ा मुश्किल है एक इंसान के लिए, लेकिन जब राम जी चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं। और लगातार हम देखते हैं कि मर्सिडीज से जो है आपके श्रद्धालु निकलते हैं और ऐसे में जो है लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है कि ये तो बहुत अमीर लोग हैं और ये आकर सफाई करेंगे, तो ऐसी क्या शिक्षा दी है आपने कि उनको जरा भी डर नहीं लगता या जरा भी उनके अंदर ये सोच नहीं आती कि मैं नीचा हो जाऊंगा या ईगोस्टिक नहीं होते वो? ऐसी क्या शिक्षा देते हैं आप? जी बेटा, हम शिक्षा देते हैं हमारे पवित्र वेदों की, जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, और समाज के लिए जो भी कार्य करोगे वो यज्ञ के समान होता है। तो ये ऐसी हम शिक्षा देते हैं कि ऐसा करने से आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी, तो उन्हें अंदर से आत्मिक संतुष्टि मिलती है, एक अलग किस्म का चैन मिलता है, और जो दिमागी परेशानियां उनकी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसा लोगों ने हमें आके बताया कि गुरुजी मैंने सफाई वहाँ पे अभियान किया, किसी के बच्चा नहीं था बच्चा हो गया, किसी के बीमारियां थी वो बीमारियां कट गई। ये राम जाने वो कैसे ये चीज़ें करता है। तो इसी वजह से वो परवाह नहीं करते कि किस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन लगे रहते हैं। आपने बोला कि उनमें अमीर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो हकीकत है बेटा जी, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि उनकी एक लगन है, एक जुनून है कि हमने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए वो लगे रहते हैं। आगे की क्या प्लानिंग चल रही है गुरुजी की? आगे भी ये 36वां है, तो आगे क्या प्लानिंग चल रही है? अब और किस ओर रुख किया जाएगा? बेटा जी अभी तो आगे का कुछ सोचा नहीं है। यही है कि भाई जैसे जैसे कोई हमारे जो राजा हैं या महाराजा हम कह देते हैं कि वो लोग आगे कदम उठाते हैं, तो हम भी सहयोग करते रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। यही पहले से करते आए हैं, क्योंकि जितने भी सफाई महाअभियान हुए हर जगह पे विद परमिशन ही किया जाता है, और यहाँ भी सारी संस्थाएं मिलके कर रही हैं, तो विद परमिशन ये सब हो रहा है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बेटा जी, आशीर्वाद। जी राजेंद्र दहिया जी, हरियाणा न्यूज से। जी राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पिताजी धन्यवाद बहुत बहुत। गुरुजी जी। आपने जिस तरीका से गुरु द्रोण की धरती पर गुरुजी का जो स्वच्छता अभियान चला है, उसके लिए पहले तो दिल से आभार और आपका धन्यवाद, क्योंकि स्वच्छता से तमाम जो पीढ़ी है उसको अच्छा वातावरण मिलेगा। लेकिन क्या पूरे हरियाणा में जिस तरीके से गंदगी का माहौल बना हुआ है, क्या आगे भी आपका स्वच्छता अभियान अन्य जिलों में भी चलेगा क्या जी? जी जी, जब भी राम जी चाहेंगे, और जैसा ही अभी हमने बोला, बिटिया को बोला है कि जैसे जैसे हमारे जिम्मेदार लोग ऐसा काम करते रहेंगे, हम मिलजुल के ये कार्य करने के लिए
हमेशा तैयार रहेंगे। जी गुरुजी, प्रवीण कुमार, एडिटर इन चीफ वायरल सर्च। जी प्रवीण जी, स्वागत। धन्यवाद जी। गुरुजी, अभी आपने वासुदेव कुटुंबकम की बात की जी और जी जी मोदी जी सरकार भी लगातार वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है। 36वां सफाई अभियान बहुत लंबी कड़ी हो गई है। क्या आपको लगता है कि दुनिया के किसी और देश में भी आपकी ये ग्रीनेस कमेटी ऐसा कुछ सफाई अभियान चला रही है या चलाना चाहती है? जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बहुत सारे देशों में जो आज लोग आए हुए हैं यहाँ विदेशों से, वो वहाँ भी सफाई अभियान चलाते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, कुछ चीज़ें बॉडी डोनेट करते हैं, आई डोनेट करते हैं। ये लगातार चल रहा है। वो लगातार विदेशों में अपने अपनी जगहों पे ये सारे कार्य करते रहते हैं, क्योंकि यही उनको शिक्षा दी कि हमारा धर्म सिखाता है कि जोड़ो, धर्म का काम जोड़ना ना कि तोड़ना, जितना हो सके भला करो और आगे बढ़ते जाओ। जी बेटा, बहुत ही आशीर्वाद सबको। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ बंद हो गई है उधर से। हाँ, इतने में हम देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन के छोटे छोटे एरिया में काफ़ी लोग सेवा पे लगे हुए हैं। जी, अभी आवाज़ बंद हुई है उधर से। ये सेवादार लगे हैं संजय जी बात नेहरू कर स्टेडियम गुरुग्राम में, इन्फो सिटी गुरुग्राम में लगातार, और ताऊ देवीलाल पार्क में और देवीलाल स्टेडियम में चौथा स्तंभ हमारा खड़ा हुआ है। जी, सबको बहुत आशीर्वाद। कर रहे हैं जी। हाँ जी, आवाज़ नमस्कार नहीं आई, गुरुजी। आवाज़ नहीं। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, ये आप समाज में जो है आप लोग अपनी खुशी के मौके पे शराब को ज्यादा तवज्जो देते हैं और आपने एक बार काउ मिल्क पार्टी शुरू की थी। जी जी तो बिल्कुल, उस आपने सही पार्टी कहा। को आगे बढ़ाया जाए और गौ माता का भी संरक्षण होगा, सम्मान बढ़ेगा। जी, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही, और हमने वाकई, आपने कहा कि हमने उस खुशी के मौके पे काऊ मिल्क पार्टी शुरू की थी। हमारे बच्चे अब भी कर रहे हैं। कोई भी बात होती है कि गऊ जो है, अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि ऐसा पशु कह लें, हमारे लिए तो माता समान, कि जिसका दूध, मलमूत्र, हर चीज़ काम में आती है। उसके ऊपर अगर प्यार से आप हाथ फेरोगे ना, एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील होगी। कि चाहे आज ही आप देख लीजिए, खाना दीजिए और फिर पॉजिटिवली आप एक हाथ घुमाएंगे, नेचुरली एक अंदर तरंगे सी आती हैं, रेज आती। तो वो हमने शुरू किया था, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही कहा, कि उससे हमारी गौ माता का भी मान सम्मान और बढ़ता है। जी बिल्कुल सही कहा। तो लगे हुए हैं बच्चे, करते हैं ऐसा खुशी के मौके पे। जी, तो बहुत आशीर्वाद आप सबका, बहुत स्वागत। भगवान बहुत खुशियाँ दे, बहुत ही आशीर्वाद, बहुत ही आशीर्वाद। जी, तो लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे सेवादार, जोरदार तरीके से। जी, ताऊ देवीलाल जी पार्क में कुछ मौजी सज्जन खड़े हैं वहाँ। जी 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 जी, तो आप आवाज़ बोलिए एक बार, पता चल जाए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं एडवोकेट विकास यादव, वार्ड 22 से पार्षद, गुरुग्राम नगर निगम से जी विकास आपको जी, हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। जी आपका बहुत स्वागत आने का। जी तो गुरुजी, आशीर्वाद के लिए मैं तो आपसे हाथ जोड़ने के लिए आ गया हूँ। जी आप बेटा, कुछ मार्गदर्शन करें आगे। जी बेटा, जी बेटा। बस हमारा तो अब सफाई महाअभियान है बेटा, इसमें यही जी सोच लेके चलते हैं कि आदमी अगर बाहर से सफाई रखेगा, बहुत हद तक उसके माइंड पे भी उसका पॉजिटिव असर होता है। क्योंकि हम नॉन मेडिकल के भी स्टूडेंट रहे हैं, और उस साइंस के नज़रिए से, प्लस धर्म तो महाविज्ञान है, ये हमने बहुत जगह चैलेंज भी लिए हैं, बहुत साइंटिस्ट भी हमसे मिले हैं, आखिर उनको मानना पड़ा कि नहीं, धर्म ही सबसे बड़ा है। खास करके हमारे पवित्र वेदों में हमने रिसर्च किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बाहर स्वच्छ होगा तो हमारा अंदर भी साफ, कहीं ना कहीं वो जो उत्तेजना है उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। जो गुस्सा आना या कोई गलत सोच आना, उन पे भी कंट्रोल होता है। कहाँ खुशबू आए, पेड़ पौधे बेचारे खुशबू देते हैं, लेकिन एक इंसान ही है जो उसे बदबू में बदल देता है। अगर हम सब समझ जाएं, इस बात को पकड़ लें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं फेंकनी। एक सज्जन थे गुजरात में, शायद उनका घड़ियों का बहुत बड़ा कारोबार था। वो हमें बताने लगे, कहते गुरुजी मैं सिंगापुर चला गया और मैंने वहाँ, मुझे ड्राइवर ने बोला कि कुछ भी फेंकने का नहीं इधर,
कहता मैंने सिगरेट पी और फेंक दी, क्योंकि बड़े अमीर आदमी थे। कहता तब पता चला, अगली लाइट पे रोक दिया कि राइट साइड वाली विंडो से गाड़ी के सिगरेट फेंकी है, कैमरे लगे हुए थे। फाइन शायद पता नहीं कितने डॉलर उन्होंने बताया। कहता 50,000 या 1 लाख रुपया फाइन लग गया। कहता जी कुछ भी ना करो। कहता मैंने फिर भी थूक के देखा, अगले गया तो 2 लाख लग गया कि आपने पहले भी गलती की, आज फिर कर रहे हो। हमारे अगर 2-4 रुपए भी हो जाए, हमें लगता है लोग वैसे ही हट जाएंगे ये चीजें करने से। बाकी राम जाने जी। तो वैसे चीजें देखी हमने कि वहां बड़ी सफाई है। जबकि हम थे विश्व गुरु, लोगों को सफाई का संदेश हम दिया करते थे। हमारे ऋषि मुनि महापुरुष जिनकी हम औलाद हैं, आज संतान हैं, वो ये संदेश दिया करते थे। और आज बाहर वाले आके हमें टोकते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए ये सफाई महाअभियान शुरू किया। जी गुरु जी, धन्यवाद। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। आप भी नमस्ते कर रहे हो। नमस्कार बाबा जी, नमस्कार कैसे बिटिया। हैं आप? ठीक है बिटिया, मैं आप वार्ड ठीक? नंबर 18 से पार्षद हूँ, ज्योति सुमित झीलदार। जी बिटिया, बहुत आपका बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आपने जो मार्गदर्शन दिया है वो बहुत ही अतुल्य है। धन्यवाद। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। और बड़ी खुशी होती है जब बेटियां भी आगे आती हैं, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है। इसमें जब बेटियां भी आगे आती हैं, अगर वो समाज को बदल सकती हैं, धर्म कहते हैं, क्योंकि आने वाली औलाद, आने वाली पीढ़ियां एक माँ के ऊपर बहुत डिपेंड होती हैं। तो जब ये वो बेटी ऐसे क्षेत्र में आ जाए तो हमें लगता है वो क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। सो आपको बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत। जी बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी आशीर्वाद चाहता हूँ आपसे। जी, कहाँ से आए बेटा? मैं हसनापुर ब्लॉक से हूँ पिताजी। हस्तिनापुर जी, जी। शिव कुमार इंसा जी। है बेटा, आशीर्वाद शिव कुमार जी, आशीर्वाद। आपके साथ अलग अलग स्टेटों के भी खड़े, मेरठ से भी हैं, सब जगहों से बच्चे लगे हुए हैं। तो लगे रहो बेटा, आशीर्वाद। ये इन्फो सिटी गुरुग्राम से कुछ बच्चे खड़े हुए थे। धन धन सदगुरु तेरे आसरा। जी बेटा जी, पिताजी यहाँ से ये पार्षद हैं, आपसे बात करना चाहते हैं जी। जी। गुरु जी प्रणाम। धन धन सतगुरु, आपका ही आसरा। जी, भगवान का आसरा बेटा, बहुत आशीर्वाद। सर, आपकी इतनी डेडिकेटेड टीम जो आज गुड़गांव में इतनी संख्या में और यहाँ गुड़गांव की सफाई करने में के लिए आई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी डेडिकेटेड टीम, एजुकेटेड पर्सनों को आपने यहाँ भेजा है, जो पर्सनली अपनी गाड़ियों से और अपने एक्सपेंस से यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बच्चों। आप बेटा खुद जिम्मेदार हैं, अच्छी पदवी पे आप हैं समाज को सुधारने के लिए। तो हम आपसे बस यही प्रार्थना करेंगे कि आप भी अपने वार्ड में लोगों को जागरूक करवाएं, इन लोगों के द्वारा करवाएं, आप साथ लगें कि वो जागरूक हो जाएं कि आगे से ये सफाई अभियान यहाँ करना ही ना पड़े। सो बाकी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत। भगवान खुशियाँ दे, आशीर्वाद। जी, तो अब सब जगह साथ संगत लगी हुई है, इसी तरह जोर शोर से लगे रहो बेटा। सबको बहुत आशीर्वाद।